नमस्कार साथियों, मैं ज्योति जैन राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलवाड़ा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सेक्शन सी से हम सेकंड चैप्टर देख रहे हैं बुखार। 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, आज हम उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जो है तापमान। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऊष्मा की क्षति और उत्पत्ति के बारे में जाना था। आज हम कुछ बातें तापमान के बारे में जानेंगे कि तापमान कैसे नापा जाता है, जो सामान्य सीमा है तापमान की वो क्या क्या होती है, और उन सभी के बारे में आज जानेंगे। तो मुंह द्वारा, मलाशय द्वारा और बगल द्वारा, तीनों द्वारा हम तापमान को नाप सकते हैं। मुंह द्वारा जो तापमान नापा जाता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में हम 37 डिग्री नापेंगे, और वही फ़ारेनहाइट में होगा तो 98 डिग्री हम उसको नाप सकते हैं। मलाशय द्वारा फिर से 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें प्लस माइनस 1 डिग्री का फ़र्क आ सकता है। उसके बाद बगल द्वारा 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 97.6 फ़ारेनहाइट, इसमें भी प्लस माइनस 1 डिग्री का मतलब तापमान अलग नापा जा सकता है। थर्मोमीटर क्या होता है? जब हमारे शरीर में तापमान बढ़ता है तो उसको हम थर्मोमीटर से नापते हैं। 4 प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला है मर्क्यूरी ग्लास क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, तीसरा डिस्पोजेबल थर्मोमीटर और चौथा है टेम्पोनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। ये 4 तरह के थर्मोमीटर होते हैं जिससे हम हमारे शरीर का तापमान नाप सकते हैं। ये चारों अलग अलग होते हैं और इनका जो इस्तेमाल है वो भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है बल्ब और एक होता है स्टेम। यहाँ पर आप मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर देख सकते हैं। ग्लास यानी ये शीशे का बना होता है, 2 भाग होते हैं। ये नीचे वाला जो होता है उसको हम बल्ब कहते हैं, और जो ये आपको सीधा खड़ा हुआ दिख रहा है इसको हम स्टेम बोलते हैं। बल्ब में पारा भरा होता है जिसको हम मर्क्यूरी बोलते हैं। पारा एक धातु है, चमकीला धातु है जो इसमें भरा जाता है, और जब तापमान नापा जाता है तो जब ये किसी गर्मी के या हीट के संपर्क में आता है तो इसका जो पारा है वो इस स्टेम में चढ़ता है, और जहाँ तक हमारे शरीर का तापमान है वहाँ तक ये हमें अपने रीडिंग्स बताता है। जैसे 36 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री, ये सेल्सियस में भी हम गिन सकते हैं इसको, और फ़ारेनहाइट में भी। जैसे सेल्सियस में ये कम होता है, 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 38 डिग्री तक ये जाता है, और फ़ारेनहाइट में ये 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये जा सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर होता है, इसमें भी एक बल्ब होता है आगे की तरफ जो इस डिजिटल स्क्रीन से अटैच होता है, और इसमें पतली सी वायरिंग होती है, और जब ये बल्ब किसी गर्म हिस्से के या हमारे गर्म शरीर के संपर्क में आता है तब ये यहाँ पर हमें रीडिंग बताता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना है। इसमें भी डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री या 37 डिग्री तक बताएगा, और फ़ारेनहाइट में वही 98 और 90 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा। कुछ समय लगता है इसमें, 45 से 50 सेकेंड लग सकते हैं इसके अंदर, पर ये एक्यूरेट रीडिंग हमें बताता है कि हमारा जो तापमान है शरीर का वो कैसे नापा जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हो कि ये बच्चे के यहाँ बगल में थर्मोमीटर लगा के उसका जो तापमान है वो नाप रहे हैं। इसी तरह ये थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है डिस्पोजल थर्मोमीटर अधिकतर बच्चों के लिए यूज़ होता है। इस तरह का दिखता है। डिस्पोजल का मतलब होता है कि इसको एक बार ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बार इस्तेमाल करने के बाद में ये ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है।
तो हर बच्चे के लिए या हर पेशेंट के लिए इसको नया इस्तेमाल करते हैं। इसको मुंह में या बगल में रख कर इससे तापमान हम नाप सकते हैं। जो तापमान नापने की जो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की जो स्थिति है वो हर थर्मोमीटर के साथ में सेम ही होगी। उसके बाद में टेम्पोनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, ये कुछ इस तरह का थर्मोमीटर दिखता है जिसमें इंफ्रारेड सेंसिंग जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, इसको यहाँ कानों में डाला जाता है और कान द्वारा इसका जो टेम्परेचर है वो नापा जाता है और उसको नापने के बाद में हमारे शरीर का तापमान कितना है और कितना नहीं उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। उसके बाद में थर्मोमीटर की हम देखभाल कैसे करेंगे। अब थर्मोमीटर इतने महंगे भी आते हैं और उसकी जो देखभाल है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो जो थर्मोमीटर होते हैं उसको नीचे बल्ब से कभी भी नहीं पकड़ा जाता है, उसको ऊपर स्टेम से पकड़ा जाता है ताकि उसमें जो टूटने का या फूटने का जो खतरा है वो कम हो जाए। नीचे की तरफ मर्क्यूरी होता है और मर्क्यूरी से मतलब अगर उसका जो तापमान है वो बढ़ जाता है तो वो कभी कभी फटने के भी उसमें चांसेस होते हैं, इसलिए उसको हमेशा स्टेम से पकड़ा जाता है। गर्म पानी में इसको नहीं धोया जाता है क्योंकि गर्म पानी का जो तापमान होता है वो अधिक होता है और थर्मोमीटर उसको सहन नहीं कर पाता है। उस केस में भी ये फट सकता है। नीचे गिरने से बचाना चाहिए, इसको बहुत संभाल के हाथ लगाए या उसको उठाए, क्योंकि अगर ये नीचे गिरता है ये तुरंत फट सकता है। अगर ग्लास का हो और अगर प्लास्टिक का हो तो इसकी जो डिजिटल स्क्रीन है उस पर असर आ सकता है। प्रयोग के बाद में जो थर्मोमीटर है वो साबुन युक्त या फिर डिसइंफेक्टेंट या रोगाणुनाशक से धोना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट का इन्फेक्शन अलग होता है तो वो इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं लगे, इसीलिए ये रोगाणुनाशक या फिर साबुन के पानी से धोया जाता है। तो उसको हम देख लेंगे कि कैसे किया जाता है। रोगाणुनाशक हम बना सकते हैं, तो अगर डेटॉल का बना रहे हैं तो 1:40 का रेशो रखना पड़ता है, यानी 40 हिस्से का पानी होगा और 1 हिस्से का डेटॉल यूज़ करेंगे और उसमें हम 5 मिनट तक थर्मोमीटर को डुबा के रखेंगे ताकि जो उसका इन्फेक्शन है वो हट जाए या दूसरे इंसान को उसका नहीं लगे। सेवलॉन में हम रखेंगे 1/20, तो 20 हिस्सा पानी का होना चाहिए और 1 हिस्सा सेवलॉन का होना चाहिए। इसमें भी हम 5 मिनट तक इसको रखेंगे। लाइजॉल में 1:40 का रेशो फिर से होगा। 3 मिनट के लिए 40 हिस्से के लिए पानी होगा और 1 हिस्से में जो है वो लाइजॉल होगा। तो ऐसे हम रोगाणुनाशक से जो थर्मोमीटर का डिसइंफेक्शन है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं। अगर हमारे पास में अगर कोई संख्या फ़ारेनहाइट में आती है और अगर उसको हमें डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ये F है फ़ारेनहाइट का, इसको बराबर मानेंगे C, यानी आपका होगा सेंटीग्रेड, जो भी आपका तापमान आएगा सेंटीग्रेड में 34, 35, 36, 38 जितना भी आएगा उसको गुणा करना है 9 से और भाग देना है 5 से, और जो भी संख्या आएगी उसको 32 से प्लस करना है। तो जो भी आपका वैल्यू आएगी वहाँ पर वो फ़ारेनहाइट में आएगी। उसके बाद में अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आपके पास में कोई वैल्यू है और उसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट -32, यानी इसको फ़ारेनहाइट की जो संख्या है उसको भाग देंगे, माइनस करेंगे 32 से और फिर 5/9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगी। तो अब लाभ क्या क्या है थर्मोमीटर के। कम कीमत का होता है और पूर्ण शुद्धता होती है और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो एक्यूरेट आता है। उसके बाद में हानि समय निकल जाने पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। समय निकल जाने पर अगर हमारा जो शरीर का तापमान है वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा और जल्दी टूटने का भय होता है।
तो जल्दी टूटने का भी भय हो सकता है। उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।